हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो इस चैनल पे आपको मिलते हैं स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई जानकारियाँ। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए आपकी वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक आईपीओ की इन्फॉर्मेशन जिसका नाम है डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड। तो ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है जिसकी बुक वैल्यू है 220 करोड़ के लगभग, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू का मतलब ये सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन। तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है 22 तारीख को और आईपीओ क्लोज होगा 24 तारीख को, और अलॉटमेंट इसका होगा मंडे यानी कि 27 तारीख को, और रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 28 तारीख को, और लिस्ट होगा ये 29 तारीख को, जो कि ऑलमोस्ट एक वीक के का टाइम है। काफ़ी लंबा टाइम है आईपीओ का, जो क्योंकि वीकेंड तो आ गया दोस्तों है। अब आगे की बात देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की फेस वैल्यू जो है 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से रखी गई है, और इसमें प्राइस बैंड है 279 से 294 पर शेयर, और इसके एक लोट में मिलने वाले हैं आपको 50 शेयर्स, और ये लिस्ट होगा बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंज पे। तो अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी आपको 14,700 रुपये की, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 13 लोट्स के लिए, और जिसकी वैल्यू होगी 1,91,100 रुपये। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 14 लोट अप्लाई करने होंगे जिसकी वैल्यू होगी 2,05,800 रुपये। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए मैक्सिमम लोट आपको अप्लाई करने होंगे 68 स्लॉट जिनकी वैल्यू होगी 9,99,600। और बिग एचएनआई के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी होगी 69 लोट्स में, और जिनकी वैल्यू होगी 10,14,300 रुपये। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2016 में, जो कि एक ग्रोइंग कंपनी है। वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन कंपनी इंगेजिंग इन डिजाइनिंग, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद एक्सपर्टाइज इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट्स। तो ये कंपनी जो है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। तो company has a experience in water engineering, EPC service, and company specialized in infrastructure project including groundwater recharging through recycled water, addressing growing water solution demand। और कंपनी की के पास जो है 98 एकड़ की लैंड है जो कि मडिकेरी कर्नाटका, प्रोड्यूसिंग कॉफी, पेपर एंड कैरडम। एडिशनली इट हैज़ ए बीच रिजॉर्ट इन उडुपी, जनरेटिंग रेवेन्यू थ्रू ए फैसिलिटी मैनेजमेंट एग्रीमेंट। तो दोस्तों तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। तो कंपनी की फाइनेंशियल जो एसेट है वो 61 के करीब करोड़ के करीब थी 2022 में, जो कि बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो गई है, डबल से भी ज़्यादा। 2023 में 123 करोड़, और उसके बाद 220 करोड़ के लगभग 2024 में हो गई है, और सेम ही है सितंबर 2024 तक। तो कंपनी की एसेट में तो अच्छी खासी ग्रोथ है, 61 करोड़ से 220 करोड़ तक की कंपनी की जो है एसेट पहुंच गई हैं। और रिवेन्यू की बात करें तो 120 करोड़ हमारी 22 में थी, और 176 करोड़ के करीबन हमारी 2023 में हुई, जो कि अच्छी खासी 50-55 करोड़ के करीबन हमारी जो है रिवेन्यू बढ़ गई है। और 2024 में 242 करोड़ के करीब है, जो कि यहाँ भी हम देख लेते हैं तो 65 करोड़ के करीबन बढ़ गई है रिवेन्यू। और 8.51 करोड़ है जो रिवेन्यू हमारी हाफ ईयरली रिवेन्यू है। तो अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 38.34 करोड़ जो है 2022 में था, और 50 करोड़ के करीबन जो है 2023 में है, और 60 करोड़ के करीबन 2024 में है, और 24 करोड़ के हाफ ईयरली सितंबर 2024 तक है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों बोरिंग की। तो बोरिंग देखें तो हम बिल्कुल ना के बराबर है बोरिंग कंपनी के पास, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी जो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, देखें तो सितंबर 2024 में ओनली 71 लाख रुपए का डेप्ट है कंपनी के ऊपर। अब बात कर लेते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 36% के करीबन है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 77% के करीबन है। और डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और पैट मार्जिन की बात करें 25 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 5। अब बात कर लेते हैं प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ ईपीएस की। तो ईपीएस है इनका प्री आईपीओ 31 अर्निंग पर शेयर, और पोस्ट आईपीओ होगा इनका अर्निंग पर शेयर 18, और प्राइस टू अर्निंग जो है 9 है प्री आईपीओ, और पोस्ट आईपीओ होगी 16। तो देखा जाए
हाँ, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके पीयर की। तो इनके पीयर हैं वाटेक वेब लिमिटेड एंड ईएमएस लिमिटेड। तो ईपीएस तो ऑलमोस्ट सेम ही है, कंपनी का ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है वो काफ़ी हाई पे हैं, और ये इनका पीई काफ़ी कम है, प्री आईपीओ में भी और पोस्ट आईपीओ में भी। हाँ, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंपनी के जीएमपी की। तो जीएमपी की बात करें तो अभी चल रहा है इसका 56% के करीबन जो है जीएमपी, जो है 165 ₹165 पर शेयर के हिसाब से, और एस्टिमेटेड लिस्टिंग हो सकती है इसकी ₹559। तो ये अभी आईपीओ अप्लाई ओपन नहीं हुआ है, तभी का जीएमपी है, तो कल से अप्लाई होगा। तो हम देखते हैं कि भाई क्या इसको रिस्पॉन्स मिलता है आईपीओ को, और जो है जीएमपी में क्या फ़र्क आता है। मैं आपको बता दूं कि जीएमपी जो है ओनली अनुमान होते हैं, एस्टिमेशन होते हैं, इस पर कभी रिलाई नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी फाइनेंशियल एनालिसिस के बाद ही कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये थी इस आईपीओ की सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।